आराम से बेटा। अरे चलो चलो, शाबाश। ओ वो, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। हेलो जेंटलमैन। हेलो, जॉगिंग? या, ये पार्क बहुत अच्छा है, एकदम पोल्यूशन फ्री, खूब हरा भरा। अरे आप तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेते। टूटी फूटी। टूटी फूटी, ये तो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की तरह मजेदार है। डोंट माइंड, एक बात पूछता? हाँ हाँ, शौक से पूछिए। आपके बच्चे का हाथ में? अच्छा, ये फूल। तुम हिंदी पढ़ना जानता? वेल, पढ़ के दिखाओ। फूल तोड़ना मना है। I'm sorry अंकल। गुड, वैसा मैं फूल बहुत पसंद। जाओ बेटा, घुमाओ इसे। आपकी हिंदी सुन के मजा आ गया। क्या हम कोई गलती किया? इंटरेस्टिंग गलती, जस्ट ग्रामेटिकल। प्लीज हमारा गलती ठीक कीजिए। आपने कहा ना, मैं फूल बहुत पसंद। आपको यहाँ कहना चाहिए, मुझको फूल बहुत पसंद है। आपको यहाँ को का प्रयोग करना चाहिए। को का यूज? I see. I have to learn it from my Guruji. Oh, what a coincidence. Guruji आ रहे हैं। अच्छा, द्विवेदी जी आपके टीचर है? वो तो कहीं पढ़ाते नहीं। टीचर नहीं, गुरुजी। ये हमको हिंदी बोलना सिखा रहे हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह है। अब तो हम को ठीक यूज किया। हाँ, यहाँ को आपने ठीक यूज किया। अच्छा। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्ते जी। भाई आज मैं जरा लेट हो गया। आप लेट नहीं, हम जरा जल्दी आ गया। अभी मैं आपको याद कर रहा था। कोई खास बात? उधर बैठे हैं, एक जरूरी लेसन सीखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आइए। बैठिए। कहिए। अभी एक साहब मिला, को के यूसेज में हमारा मिस्टेक मार्क किया। प्लीज गुरुजी मुझे बताइए, हाउ डू वी यूज को? अच्छा तो ये बात है। शाम को तो मिल ही रहे हैं, सुमित्रा मुखर्जी और जसविंदर कौर भी आएंगी, वहीं आराम से डिस्कस कर लेंगे। गुरुजी आई हैव बिकम क्यूरियस, थोड़ा बेसिक तो आप ही बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन क्या होगा मिस्टर निकलसन? मुझे तो खुशी है कि आप विदेशी होकर भी हिंदी सीखने में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, को के बारे में बेसिक बात तो यही है कि को एक परसर्ग यानी पोस्ट पोजीशन है, जैसे आपकी अंग्रेजी में टू। क्या को का प्रयोग टू की तरह ही होता है? नहीं, हर जगह नहीं। हिंदी में को का प्रयोग कर्म यानी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। कुछ खास तरह के वाक्यों में कर्ता के साथ भी हम को का प्रयोग करते हैं। कोई एग्जाम्पल गुरुजी? जैसे मिस्टर निकलसन ने गुरुजी को 1000 रुपए दिए। मैंने? जी। यहाँ गुरुजी कर्म के रूप में है और चेतन है यानी एनिमेट, इसलिए गुरुजी के साथ को लगेगा। अगर गुरुजी अचेतन होते तो? गुरु कभी अचेतन नहीं होता। मिस्टर निकलसन ने चाय पी, यहाँ चाय कर्म है और अचेतन है, इसलिए चाय के बाद को नहीं जुड़ेगा। अक्सर को का प्रयोग अचेतन कर्म के साथ नहीं होता। गुरुजी क्या को हमेशा कर्म के ही साथ लगता है? जैसे निकलसन को बुखार है। I have no fever, गुरुजी। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सचमुच बुखार है, मैंने तो को का प्रयोग वाक्य में करके दिखाया। गुरुजी जब हमको बुखार होगा क्या तभी को का इस्तेमाल होगा? नहीं मिस्टर निकलसन,
हिंदी में 6-7 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम को का प्रयोग करते हैं। जैसे शारीरिक कष्ट या रोग को बताने के लिए कर्ता के साथ को का प्रयोग होता है, इसी तरह मनोभावों या मेंटल फीलिंग्स को बताने के लिए भी को का प्रयोग होता है। गुरुजी, ये सब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है मिस्टर निकलसन। जब हम शाम को खाने की मेज पर बैठेंगे और इसके बारे में बात करेंगे तो सब आसान हो जाएगा और खाना खाते खाते पच भी जाएगा। ठीक है। गुरुजी, सुबह तो बात भोजन की हो रही थी, पर आपने तो चाय से ही। सुनिए, एक बंगाली महाशय ने अपने एक मित्र को अपने घर इनवाइट करते हुए कहा, कॉल हमारे घर भोजन है, आप आए। तो वो मित्र अगले दिन बड़े उत्साह से उनके घर पहुंच गए। वहां पूजा पाठ चल रहा था। थोड़ी देर बाद भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो प्रसाद बटा और लोग जाने लगे। अब उस मित्र ने इम्पेशेंट होके बंगाली महाशय से कहा, भाई वो भोजन कब होगा? तो बंगाली महाशय ने कहा, अभी अभी तो हुआ, भजन कीर्तन इतना जोर जोर से, आप भी तो सुना। अब उनको समझ में आया कि इनविटेशन भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए था। नमस्कार, क्षमा मांगता है हम थोड़ा लेट हुआ। आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? भाई भजन की बात हो रही थी। भोजन की? भोजन की नहीं, भजन की। गुरुजी, सुबह आपने कर्ता के बाद को लगाने के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था, याद है आपको? जी हाँ, याद क्यों नहीं। जैसे निकोलसन को बुखार है, सुबह तो मुझे बुखार था। अब तो आपको आराम है। देखिए, हिंदी में कर्ता के साथ को का प्रयोग कुछ खास सिचुएशंस में किया जाता है। जैसे निकलसन को बुखार है, निकलसन को अब आराम है, जसविंदर को खांसी है, हम सबको सर्दी या गर्मी लग रही है, या फिर सुमित्रा को भूख लगी है। गुरुजी, मुझको भूख नहीं, प्यास लगी है। तो पानी पी लो, उधर रखा है। जसविंदर जी, रसगुल्ले इंतजार कर रहे हैं, रसगुल्ले डालिए। अरे सुमित्रा जी, जरा ध्यान से। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं गुरुजी। गुरुजी, आपने तो हम सबको बीमार बना दिया। घबराइए नहीं, अभी मैं आप सबको ठीक कर देता हूं। मेरे साथ बोलिए, अब हम सबको आराम है। अब हम सबको आराम है। गुरुजी, हम सब ठीक हो गए हैं। क्या अब हम रसगुल्ला खा सकते हैं? हाँ हाँ, शौक से खाइए। लीजिए ना। धन्यवाद। गुरुजी, आज का लेसन तो बहुत मीठा रहा। अच्छा गुरुजी, तो अब हम चलते हैं। जी, आइए। आज का लेसन तो आप सबको बहुत मीठा लगा, रसगुल्ले की तरह। अरे हाँ मिस्टर निकलसन, कल आपकी बर्थडे पार्टी में मैं नहीं आ सका, इसका मुझको खेद है। कोई बात नहीं गुरुजी। गुरुजी, एक बात पूछना चाहती हूँ। प्यार भी तो एक फीलिंग है, तो क्या हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट को जूली से प्यार है? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सुनकर जूली को रॉबर्ट पे गुस्सा आ जाए। अच्छा भाई, अब जरा ये तय हो जाए कि अगली बार हम कहाँ मिलें? आप मेरे घर आमंत्रित हैं। भजन के लिए या भोजन के लिए? चाय के लिए। आज हम
कर्ता के साथ को के प्रयोग के वे वाक्य लेते हैं जिनमें कोई पसंद, रुचि या दिलचस्पी जाहिर होती है। जैसे जसविंदर को पंजाबी गाना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर निकलसन, आपको किस चीज का शौक है? मुझको गिटार बजाने का शौक है। गुड, वेरी गुड। अब आप मिलना और पसंद होना के भी कुछ वाक्य देखिए। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला, किरण को बस मिल गई, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी मिला। कुछ और उदाहरण सुनिए। जैसे रविंद्र को बस मिल गई, मीरा को वेतन मिल गया, और अशोक को रास्ते में कुछ लोग मिल गए। इस बार हमको बोनस देर से मिलेगा। और जसविंदर जी, आपको इस बार मेरा न्यू ईयर कार्ड मिला? हाँ मिला, बहुत पसंद आया। हाँ, को का इस्तेमाल पसंद बताने वाले वाक्यों में भी किया जाता है। जैसे मिस्टर निकलसन को आपका लॉन बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद निकलसन साहब। It's okay. प्लीज। धन्यवाद सुमित्रा जी। अब आप पसंद के कुछ और प्रयोग सुनिए। जैसे सुधा को घड़ी पसंद है, सुधा को घड़ी अच्छी लगी, सुजाता को परेश की कविता पसंद आई, रामदीन को यह शहर पसंद नहीं आया। इसी तरह रोजी को तैरना अच्छा लगता है, या फिर कामिनी को शोर बुरा लगता है। मिस्टर निकलसन, आपने देखा कि पसंद होना या पसंद आना की जगह अच्छा लगना का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपको कौन सी मिठाई पसंद है की जगह आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर हमको मॉर्निंग वॉक या सुबह घूमना अच्छा लगता है। अब हम सिचुएशन नंबर 4 पर आते हैं। यहां हम कुछ वाक्य जानना के अर्थ में आना, पता होना आदि का प्रयोग करेंगे। जैसे हाँ जसविंदर जी, क्या आपको खाना बनाना आता है? मुझको खाना बनाना तो आता है, पर खाना बनाना पसंद नहीं है। क्या सुमित्रा को रविंद्र संगीत आता है? मुझको तो नहीं आता, पर मैं अपनी छोटी बहन को सिखा रही हूँ। क्या आपको कामिनी का घर मालूम है? मुझको तो नहीं पता, पर मेरे बेटे अक्षय को पता है। इसी तरह हम जानना के संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर निकलसन को कार चलाना आता है, रॉबर्ट को तैरना आता है। गुरुजी, क्या इसी तरह मैं कह सकता हूँ मुझे हिंदी मालूम है? नहीं, यह गलत है। हम कहते हैं मुझे हिंदी आती है। ऐसा क्यों गुरुजी? देखिए, किसी विद्या या कौशल यानी स्किल के लिए हम हमेशा आता है का प्रयोग करते हैं, मालूम है का नहीं। मालूम होना या पता होना हम सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर का नाम मालूम है। ओह ठीक, अंग्रेजी में तो हम ये डिफरेंस नहीं करते। हाँ, ये डिफरेंस हिंदी में है। और अब हम आते हैं सिचुएशन नंबर 5 पर। गुरुजी, सिचुएशन नंबर 5 बाहर लॉन में। क्योंकि मिस्टर निकलसन को लॉन बहुत पसंद है। अब हम आते हैं सिचुएशन नंबर 5 पर। को का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में भी किया जाता है जिनमें किसी जरूरत या नीड को जाहिर किया गया हो। जैसे जसविंदर को एक रसगुल्ला चाहिए। लेकिन गुरुजी, मुझे तो मीठी चीजें ज्यादा खाना मना है। अच्छा, तो आप मत खाइए, लेकिन को का एक और इस्तेमाल तो सुनिए। हाँ गुरुजी, सुनाइए। मुझे दिल्ली में एक मकान चाहिए। आपको कौन सी किताब चाहिए? मुझको हिंदी ग्रामर की किताब चाहिए। सुमित्रा जी, क्रिया अर्थात वर्ब के साथ ना जोड़कर हम अंग्रेजी के शुड की तरह के वाक्य भी बनाते हैं। जैसे प्रशांत को हिंदी पढ़नी चाहिए,
प्रशांत शुड लर्न हिंदी। हमें रोज 1 घंटा घूमना चाहिए। हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। अच्छा मिस्टर निकलसन, अब आप चाहिए वाला एक वाक्य बनाइए। हमें अब सिचुएशन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो फिर आइए। चलिए यहां बैठते हैं। सिचुएशन नंबर 6 ऑब्लिगेशन या कंपल्शन की है। जैसे सुमित्रा जी को दफ्तर जाना है, ये ऑब्लिगेशन है। गुरुजी, मुझे दफ्तर नहीं डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन इस समय तो मुझे चाय लाना है। गुरुजी, चाय लाना है कि चाय लानी है? मुझे चाय लानी है। और देखिए, रवि को स्टेशन जाना है। रवि हैज टू गो टू द स्टेशन। डिसूजा को एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। मीना को चिट्ठियां टाइप करनी थी। मुझे अभी 3 पृष्ठ और लिखने हैं। उर्मिला को कॉफी पीनी है। प्रमिला को शादी के लिए कपड़े खरीदने हैं। अजय को कल सुबह जल्दी दफ्तर पहुंचना होगा। रवि को वो फाइल देखनी होगी। कंपल्शन का भाव बताना हो तो हिंदी में क्रिया के बाद पढ़ का प्रयोग करते हैं और कर्ता के बाद को तो रहता ही है। विकास को दफ्तर में देर तक रुकना पड़ता है। उसे बस न मिलने के कारण पैदल आना पड़ा। उसे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। गुरुजी, क्या अगला लेसन मेरे करना रखा जाए? क्यों नहीं, सबको मंजूर? मंजूर। जसविंदर जी, आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। गुलदस्ते के फूल असली फूलों को भी मात दे रहे हैं। जसविंदर जी का टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। निकलसन साहब, आपकी सोच में खोए हुए हैं। हम को के बारे में सोचता। सब्जेक्ट के साथ को का यूज इंग्लिश में नहीं होता। मगर बांग्ला में तो चलता। सुधीर को बुखार है को बंगला में कैसे कहेंगे सुमित्रा जी? सुधीरे ज्वर होइछे। बांग्ला में एर का मतलब का होता है। मराठी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी को चलता है। हिंदी के ना चाहिए कंस्ट्रक्शन वाले वाक्य अंग्रेजी के शुड या ऑट टू वाले वाक्यों से मिलते जुलते हैं। कर्ता प्लस को वाले कुछ वाक्यों को देखिए। मुझे इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। मुझे हर शनिवार को दफ्तर जाना पड़ता है। टाइपिस्ट को ये पत्र आज ही टाइप करने पड़ेंगे। गुरुजी, क्या को वाले हर सेंटेंस में वर्ब का एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट के जेंडर या नंबर से होता है? आमतौर पर तो ऐसा ही है, मगर कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं। जैसे निकलसन को कार चलाना आता है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि निकलसन को कार चलानी आती है। आज तो गुरुजी आपने बहुत सी नई जानकारी दी। अब हम ऑब्लिगेशन के वाक्य अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो गुरुजी, अब एक एक कप चाय हो जाए। चाय ही क्यों, साथ में भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, साथ में तो कुछ जरूर होना हाँ चाहिए। जी, जरूर। नमस्ते, नमस्ते, गुरुजी। बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जसविंदर जी। भाई, मैंने सोचा क्यों ना आज खुली हवा में बैठकर को के बारे में कुछ और बातचीत की जाए। That's right. तो आज हम अभ्यास के लिए कुछ ऐसे वाक्य बोलें जिनमें को आता हो। आप शुरू कीजिए सुमित्रा जी। निकलसन साहब गुरुजी को बहुत सम्मान देते हैं। वो तो है। यहां आपने को का प्रयोग कर्म के साथ किया है। अच्छा जसविंदर जी, आप कर्ता के साथ को वाला वाक्य बनाइए। अनूप को पियानो बजाना आता है। बिल्कुल ठीक। अब आपकी बारी है निकलसन साहब। नौकरानी को घर का काम करना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यहां हम ये समझ लें कि ये सब वाक्य कर्ता के साथ को के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें संज्ञा यानी नाउन का इस्तेमाल हुआ है। अब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। जैसे मुझको पढ़ाई करनी चाहिए,
उसे कक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला आदि। चलिए अंदर चलते हैं, वहां मैं आपको यह सब चार्ट से समझाता हूं। आइए मेरे साथ। देखिए, सर्वनाम के साथ को लगाने पर क्या रूप बनते हैं। मैं प्लस को, मुझको या मुझे। हम प्लस को, हमको या हमें। इसी तरह तुम प्लस को, तुमको, तुम्हें। आप प्लस को, आपको। वह प्लस को, उसको, उसे। वे प्लस को, उनको, उन्हें। यह प्लस को, इसको, इसे। ये प्लस को, इनको, इन्हें। किस प्लस को, किसको, किसे। किन प्लस को, किनको, किन्हें। जिस प्लस को, जिसको, जिसे। जिन प्लस को, जिनको, जिन्हें। यहां मुझे और उसे आदि, मुझको और उसको आदि के ऑल्टरनेटिव प्रयोग हैं। आपने देखा कि उसको बन जाता है उसे और उनको बन जाता है उन्हें। यह जो दूसरा प्रयोग है, जैसे मुझे, तुझे और इसे आदि, यह हिंदी में अधिक प्रचलित है। इसलिए अब आप बताइए कि तुझको का ऑल्टरनेटिव प्रयोग क्या होगा। तुमको? तुमको नहीं, तुझे। गुरुजी, तुमको का ऑल्टरनेटिव तो है तुम्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जसविंदर जी। अच्छा मिस्टर निकलसन, अब आप मुझको का ऑल्टरनेटिव प्रयोग बताइए। मुझको, मुझे। ठीक है गुरुजी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमको का? हमें। ठीक है। इसी प्रकार इसको का इसे और इनको का इन्हें रूप बनता है। हिंदी बोलने में एक गलती आमतौर पर की जाती है। लोग मुझे के स्थान पर मैंने का गलत प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने चेन्नई जाना है, जबकि होना चाहिए मुझे चेन्नई जाना है। निकलसन साहब, आप मुझे से एक वाक्य बनाइए। मुझे अपनी हिंदी सुधारनी है। गुड, वेरी गुड। मिस्टर निकलसन, आप चाहें तो पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। उसे मेरा घर मालूम है। मुझे पता लगा है कि वो कल आने वाला है। जसविंदर जी, अब आप मुझे शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। मुझे रास्ता मिल गया। बहुत अच्छा। अब उन्हें से कोई वाक्य आप बनाइए सुमित्रा जी। उन्हें गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल ठीक। और निकलसन साहब, आप हमें से कोई वाक्य बनाइए। हमें गरीबों पर रहम आता है। बिल्कुल ठीक। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वनाम के साथ को वाले वाक्यों में आप शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको राकेश ने बुलाया है। चलिए, आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग रविवार को मिलेंगे, लेकिन कहां मिलें? मेरे घर में गुरुजी। बेहतर तो यही होगा कि अगली मीटिंग मेरे ही घर पर रखी जाए, क्योंकि उस दिन आप लोगों की जानकारी का टेस्ट भी तो लेना है। क्यों, ठीक है ना निकलसन जी? ओके गुरुजी। अगर आप लोग तैयार हों तो हम टेस्ट शुरू करें। हम तैयार। हम भी तैयार हैं। I'm also ready. ठीक है। इस ब्लैक बोर्ड पर 6 अधूरे वाक्य लिखे। पहले 2 वाक्य मिस्टर निकलसन आप पूरे करेंगे। आगे के 2 वाक्य सुमित्रा जी आप, और बाकी के 2 वाक्य जसविंदर जी आप पूरे करेंगे। तो आइए मिस्टर निकलसन, पहले 2 वाक्य पूरे कीजिए। Alright. आलोक को अपनी भूख पर है। आलोक को अपनी भूख पर
मोहन को पियानो बजाना आता है। अब आप आइए सुमित्रा जी। कावेरी को अच्छा भाषण देने का सर्टिफिकेट मिली। क्या नीलिमा को प्रतिमा का गाना पसंद आया? जसविंदर जी आइए। सुभाष को पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। रमेश को सुबह जल्दी दफ्तर जाता है। निकलसन साहब, आप पहले वाक्य को पूरा करने में थोड़ा गड़बड़ा गए। आलोक को अपनी भूल पर पता है के स्थान पर होना चाहिए था। खेद है या दुख है? आलोक को खेद है, ये सेंटेंस टेम्पररी फीलिंग्स वाली कैटेगरी में आएगा गुरुजी। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर निकलसन, और आपने अगले वाक्य में भी खाली स्थान बिल्कुल ठीक भरा है। मोहन को पियानो बजाना आता है। या मैं ये याद दिला दूं कि को का इस्तेमाल यहां ऐसे वाक्य में हुआ है जो जानकारी देता है। अब मेरी गलती सुधारिए गुरुजी। सुमित्रा जी, कावेरी को अच्छा भाषण देने का सर्टिफिकेट मिली नहीं, मिला। सर्टिफिकेट पुल्लिंग होता है और इस बात का पता इससे चलता है कि उससे पहले का आया है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, ये वाक्य किस सिचुएशन को बताता है? खोया पाया नहीं, मिलना वाली कैटेगरी। ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक। मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने चौथा वाक्य ठीक ठीक पूरा किया है। क्या नीलिमा को प्रतिमा का गाना पसंद आया? सुमित्रा जी, आपको को का यह इस्तेमाल कैसा लगा? अच्छा लगा, पसंद आया। ये पसंद आने वाली कैटेगरी का इस्तेमाल है ना गुरुजी? जी हाँ, को का यह इस्तेमाल पसंद बताने वाले वाक्यों में किया जाता है। अब हम आपके द्वारा पूरे किए गए वाक्यों पर आते हैं जसविंदर जी। ओह गॉड। घबराइए नहीं, आपकी हिंदी किसी से कम अच्छी नहीं है। आपने पांचवां वाक्य बिल्कुल सही भरा है। सुभाष को पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। यहां मैं यह जोड़ दूं कि ध्यान देना चाहिए के स्थान पर ध्यान देना होगा या ध्यान देना पड़ेगा भी चल सकता था। को वाले ऐसे वाक्य किसी जरूरत को बताते हैं। हां, छठा वाक्य पूरा करने में आपसे थोड़ी भूल हो गई। रमेश को सुबह जल्दी दफ्तर जाता है के स्थान पर रमेश को सुबह जल्दी दफ्तर जाना है होना चाहिए था। यदि इस वाक्य में को ना होता तो जाता ठीक था। रमेश सुबह जल्दी दफ्तर जाता है। अच्छा ये बताइए, जाना है, पहुंचना है वाले वाक्य किस कैटेगरी में आते हैं? जरूरत वाली। मेरे ख्याल से ऑब्लिगेशन या कंपल्शन वाली। क्यों गुरुजी? आपका ख्याल सही है निकलसन साहब। मेरा विचार यह है कि आप लोगों को के इस्तेमाल के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है।
मुझे उम्मीद है कि अब आप वाक्यों में को का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए अब हम कह सकते हैं, वाक्य में को का योग प्रकट करे विविध प्रयोग। वाक्य में को का योग प्रकट करे विविध प्रयोग। आइए देखें हमने क्या सीखा। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न्ड। को एक परसर्ग है। को इज अ पोस्ट पोजिशन। चेतन कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। अचेतन कर्म के साथ अक्सर को का प्रयोग नहीं होता। को is used with animate objects. Generally, it is not with inanimate objects. हिंदी में निम्न स्थितियां हैं जिनमें हम को का प्रयोग कर्ता के साथ करते हैं। जैसे in Hindi, we use को with the subject in following situations. For example, शारीरिक कष्ट या रोग को बताने के लिए, to denote physiological experiences, मनोभावों को बताने के लिए, to denote mental experiences, पसंद, अच्छा लगना, रुचि, दिलचस्पी आदि बताने के लिए, to denote liking, fondness, interest, finding, etc. जानना के अर्थ में आना, पता होना, मालूम होना, जानकारी होना आदि क्रियाओं के साथ। To denote knowledge, को is used with the verbs मालूम होना, पता होना, जानकारी होना, etc. जरूरत, आवश्यकता बताने वाले वाक्यों में to denote necessity and need. आभार या विवशता बताने वाले वाक्यों में to denote obligation and compulsion. सर्वनाम के साथ को लगाने पर अक्सर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। जैसे मैं प्लस को, मुझको या मुझे। When followed by को, forms of most of pronouns are modified. For example, मैं प्लस को, मुझको और मुझे। खरीदने के लिए संपर्क करें। बिक्री एकक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली 110066। To purchase, please contact Sales Unit, Central Hindi Directorate, Ministry of Human Resource Development, Government of India, West Block 7, RK Puram, New Delhi 110066.